Hello guys, good evening. How are you all? I hope you all are doing great. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का पेपर हुआ है, जो कि 2 फेज़ में कंडक्ट किया गया है। तो उसका पेपर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप एग्ज़ाम की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे और आप भी अपनी तैयारियों को उस हिसाब से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हिंदी में ही हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर को। जैसे हिंदी का पेपर था तो हिंदी में डिस्कशन अच्छी लगती है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। सम्राट जहांगीर के, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताती हूँ इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि हमारे से गलत कथन पूछा गया था, तो कांगड़ा किले की विस्तृत जानकारी हमें शाश फतेह कांगड़ा में नहीं मिलती है। ये वाला गलत है, क्योंकि हमें इसमें कांगड़ा की जानकारी मिलती है। तो ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे, मैच द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। इसका सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का आएगा ये वाला। न्यायाधीश वी के मल्होत्रा की अवधि ये है 5/1/1991 से 04/08/1991। और ऑप्शन नंबर बी का आएगा 3rd, सी का आएगा 1st, और हमारे पास जो बच जाता है लास्ट, इसका आएगा 4। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd। जो क्वेश्चन नंबर 3rd है वो है, हिमाचल प्रदेश में, आपको ब्लू कलर के पेन से दिख रहा होगा राइट आंसर, जो कि मैंने पहले ही इसमें टिक करके रखा हुआ है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए पढ़ देती हूँ। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियाँ जो पश्चिमी हिमालयों में भी पाई जाती है, वो कितनी प्रतिशत तो है? तो इसका प्रतिशत है 95%। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के भूकंपीय मानचित्र क्षेत्र में जो भूकंपीय क्षेत्र IS 1893 से 1984 में चतुर्थ संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश को कौन से क्षेत्र में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र वी यानी कि 5, तथा क्षेत्र 1, क्षेत्र 4, 5 और 4। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, 1952 से 56 के मध्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने लगभग 55 वैधानिक कानूनों को पारित किया था, जिसमें कई प्रगतिशील कानून भी थे। भिन्न वैधानिक कानूनों में कौन से कानून को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कम प्रगतिशील माना जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश ऋण में कमी का एक्ट 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ माफ़ करना, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। हम तो चलिए कंटिन्यू अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गलत कथन का चयन कीजिए, यानी कि इसमें भी हमें गलत कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीखंड 18,626 फीट 15-20 क्षेत्र में स्थित चोटी पर शिव की सोने की आकृति है, जिसके समक्ष भक्त चरस का कप जलाते हैं। तो ये वाला गलत कथन है, इसलिए ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
किस मुगल शासक के समय कांगड़ा में हमें पहली बार नई सांस्कृतिक पहचान का ऐसा मिश्रण मिलता है जिसमें पारस्परिक भारतीय संस्कृति तथा फारसी कोर्ट लाइफ यानी कि अदालती जीवन का अद्भुत मिश्रण प्रतीत होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सही कथन का चयन पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का 60% क्षेत्र वर्षा सिंचित है। ऑप्शन नंबर 1 है इसका। दूसरा है सिरमौर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। चंबा, कांगड़ा और मंडी क्रमशः इसके बाद है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि पहला और दूसरा कथन जो भी हैं दोनों सही हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन 2020-21 में योगदान के अनुसार निम्न जिलों को बढ़ते क्रम में लगाइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले आएगा 4 किन्नौर आएगा पहले, उसके बाद मंडी है, फिर कुल्लू है और लास्ट में आएगा शिमला। अगला क्वेश्चन है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS 2021-22 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो वो है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 11 और 12 के लिए डायरेक्शन दी गई है। देखिए पहले में आना जो पहले का सही आंसर उसमें ऑफ आएगा। नेक्स्ट है 1 शुड डू ड्यूटी, इसमें 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आएगा ऑप्शन नंबर सी सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 14 का आएगा ऑप्शन नंबर डी इंडिफरेंस। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 का है ऑप्शन नंबर सी और 17 का है ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से 18 का है ऑप्शन नंबर डी, 19 का है ऑप्शन नंबर डी और 20 का है क्वेश्चन नंबर ए। ये इंग्लिश वाला पोर्शन था। अभी हिंदी वाले पोर्शन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 किस विकल्प के सभी पर्याय शब्द के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं? सदन, निलय, निकेतन, मंदिर और धाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी वह कोश देखता है संप्रदान कारक। 23 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 का आएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 का देखिए 25 का आएगा ऑप्शन नंबर माँ आ जाती तो मैं चलता। यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। 2 वाक्य लिखिए माँ आ जाती एक यहाँ तक तो मैं चलता, ये हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य आपको पता होगी संयुक्त वाक्यों की डेफिनेशन, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल बन जाता है ये संयुक्त वाक्य का बनता है। नेक्स्ट है समालोचन में है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय। 27 है व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी में गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 28 कर रहा हूँ ना, इस वाक्य में ना अव्यय है निश्चय के अर्थ में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 29 है गांधी जी हमारे राष्ट्र पिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था, उपयुक्त उदाहरण में आया सर्वनाम आप है, तो इसका सही आंसर होगा मध्यम पुरुष। अगला है कि इस वाक्यों में 7 शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन सा संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? तो ये लगाता है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का इसमें भी मिलान करने को पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का मिलान आएगा 3rd के साथ। नवी योजना का जो थीम था उद्देश्य था वो था ऐतिहासिक विषमता का कम करना तथा
समृद्धि। बी का आएगा 1 जीडीपी की उच्च दर एवं गरीबी उन्मूलन। और सी का आएगा 4। डी बच गया, फिर सेकंड के लिए ये होगा इस तरह से इसका मिलान। अगला क्वेश्चन है हमारा सार्क का सचिवालय। सार्क का सचिवालय सब जानते होंगे काठमांडू में है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिक्स से। तो देखिए ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। ये वाला सही है और इसका ऑप्शन, क्योंकि ब्रिक्स का मुख्यालय जो है शंघाई में ही है। नेक्स्ट है सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथियोपिया 2023 में इसका सही आंसर आपको बता दूं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें भी स्टेटमेंट ही पूछी गई है हमारे से। माफ करना, बीच बीच में ये बैक हुए जा रहा है। तो हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 का आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, यानी कि दोनों इनकरेक्ट है। ये पढ़ लेते हैं क्या स्टेटमेंट दी गई थी। 1927 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1922 में दांडी मार्च से हुई थी। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्लाउडिया गोल्डन को आर्थिक विज्ञान में काम करने के लिए नोबल मेमोरियल पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिका, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बी होगा ऑप्शन नंबर ए। इनकी जो दोनों स्टेटमेंट है ये सही दी गई। स्टेटमेंट देखते हैं। प्रधानमंत्री के इंडिया टेकेड विजन का लक्ष्य भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवप्रवर्तन अर्थव्यवस्था बनाना है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इसको शॉर्ट में कहते हैं। शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी दिल्ली में की गई। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू नहीं की गई है? जो शुरू नहीं की गई है वो है राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद की स्थापना। अगला है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, उभरती जनरेटिव AI प्रौद्योगिकियों में कौन सा टूल टेक्स्ट इनपुट के आधार पर यथार्थवादी तस्वीरें तैयार करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, डेल ई। क्वेश्चन नंबर 45 का भी देख लीजिए। सी इसका सही आंसर है, सी यानी कि 6 फरवरी 2024 15 कार्यवाहियाँ। क्वेश्चन था संसद ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 का पारित किया जिसका उद्देश्य आर्थिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। साथ ही कितनी कार्यवाहियाँ सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 6 फरवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हिमाचल जीके से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो ब्यास भी गुजरती है, सतलुज भी गुजरती है, रावी भी। तो झेलम नदी है ये हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन सारे स्टेटमेंट वाले ही पूछे गए थे, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए स्टेटमेंट वाला ही है। नाट्य नृत्य को दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है
कुल्लू नाट्य नृत्य दशहरा पर किया जाता है और भगवान कृष्ण के जीवन और गोपियों के साथ उनकी रासलीला से संबंधित कहानियों को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर भी होगा, बोथ स्टेटमेंट ही है इसकी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 निम्नलिखित लोगों द्वारा वोट डालने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये पहले आम चुनाव से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल की चिन्नी और पांगी तहसीलें, कि भाई कहाँ पर सबसे पहले वोट डाले गए थे। तो ये था इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में किस वर्ष और तारीख में गठित किया और कितनी पहाड़ियों और रियासतों का विलय किया गया। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब आप इसकी स्टेटमेंट देख लें, जो ये दोनों स्टेटमेंट दी गई है ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ये था हमारा पीजीटी हिंदी का पेपर 1। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनकी तैयारी भी आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी टफ लग रहा है, तो अपनी तैयारियों को आप और भी बेटर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।